आज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल से सेलिंग आई है। कहीं ना कहीं ये जो कल की रैली थी वो अभी सस्टेन नहीं कर पा रही, या थोड़ा बहुत जो वो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। अब कैसे पता लगाएं कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है या ट्रेंड जो है वो अभी भी सेल साइड का है, नेगेटिव है। यहां पे आप अगर करंट पोजीशंस हमारी देखो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में, दोनों में हमारी बाई साइड की पोजीशन चल रही है। बैंक निफ्टी में अराउंड हमारा 2,30,000 रुपीज का लॉस चल रहा है एंड निफ्टी में अराउंड अराउंड हमारा 4 लाख समथिंग का लॉस चल रहा है। टोटल हमारा जो लॉस है दैट इज 6 लाख और 7 लाख समथिंग। अब आज अगर हमारे एल्गो ट्रेडिंग अकाउंट्स की बात करें, बिकॉज आज है निफ्टी एक्सपायरी, आज कहीं ना कहीं मार्केट की वॉलेटिलिटी ज्यादा होने की वजह से आज हमने हमारा एल्गो जो है वो बंद कर दिया है। आज के दिन हम एल्गो चलाना नहीं पसंद करेंगे, बिकॉज देखो अगर लॉस हो जाता है उससे बेटर है कि आज अपना ट्रेडिंग जो है वो आप बंद कर दो, बिकॉज मार्केट जो वो अनसर्टन है, डेटा जो आपके पास आ रहा है वो अनसर्टन है। इतनी बड़ी बाइंग आ गई मार्केट्स में, मार्केट जो है वो 600 टू 800 पॉइंट्स ऊपर चली गई, बट एफआईआईज ने सबसे ज्यादा क्वांटिटी में सेलिंग करी हुई है। तो इसी रीजन की वजह से आज हमने जो वो हमारा एल्गो ट्रेडिंग अकाउंट्स नहीं चलाया, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में द प्रॉब्लम इज कि आप बहुत छोटे छोटे पैसे कमाते हो, बट जब आप लॉस करते हो तो लॉस आपका बहुत बड़ा हो जाता है। एंड कभी कभी क्या हो जाता है कि आपने एक फिक्स स्टॉप लॉस रखा भी है बट आपके स्टॉप लॉस स्किप हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पाइक्स। तो इसी रीजन की वजह से आज हमने हमारा जो इंट्राडे एल्गो ट्रेडिंग एक्सपायरी में जो हम ट्रेड करते हैं निफ्टी में वो बंद करा है, बट सेंसेक्स में बेशक हम करने वाले हैं। अब आज एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई मेरे साथ, मैंने अपना सारा जो पोर्टफोलियो है वो एग्जिट कर दिया आज के दिन। क्या हुआ, क्यों, इसके पीछे का रीजन है, सबके बारे में बात करते हैं। देखो मेरे पास सबसे पहले तो ये नेरोलेक था, कोटक महिंद्रा बैंक था, एसआरएफ था, एशियन पेंट था, बजाज फाइनेंस था एंड टाटा केमिकल्स था। अराउंड अराउंड कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने 25,000 समथिंग का प्रॉफिट किया। यहाँ पे मैं होल्डिंग्स में आपको दिखा देता हूँ, राइट, बट आई डोंट नो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बट मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। एशियन पेंट्स में मेरा आज 13,000 रुपए का लॉस हुआ है, राइट। ये बेसिकली मेरे होल्ड में था। द रीजन मैंने एशियन पेंट को एग्जिट करा है बिकॉज क्रूड ऑयल जो है वो 3 से 4% डाउन हो गया। स्टिल एशियन पेंट्स में कोई कुछ मुझे मूवमेंट्स नहीं दिखी। इट मींस क्रूड ऑयल की प्राइसेस घट गई है, जो कि पेंट्स कंपनी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एलिमेंट्स है। स्टिल यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सेम टाइम पे नैरोलैक भी सेम सेक्टर का था, पेंट सेक्टर में ही है, पेन सेक्टर की ये कंपनी है, उसके ऊपर भी कोई असर नहीं हुआ। तो दैट इज द रीजन मैंने जो है वो ये दोनों को एग्जिट कर दिया। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक को आज मैंने क्यों एग्जिट किया? कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने 7.5% का गेन जो वो किया है। द रीजन इज दैट कि कोटक महिंद्रा बैंक की अर्निंग्स, कोटक महिंद्रा बैंक की अर्निंग्स अच्छी नहीं थी। दैट इज द रीजन मैंने कोटक महिंद्रा बैंक को भी एग्जिट कर दिया। मैं वापस एक अच्छे लेवल के पास कोटक महिंद्रा बैंक को खरीदना चाहूंगा। इट इज नॉट द बैड कंपनी, द थिंग इज दैट इसके Q2 के अर्निंग्स जो है वो अच्छे नहीं है। सेम टाइम पे एसआरएफ में थोड़ा सा मैं फंस गया था और आज मुझे 3.7% का गेन भी था, तो एसआरएफ में से भी निकल गया। और टाटा केमिकल्स की अगर आप बात करो तो टाटा केमिकल्स में मेरा व्यू सिर्फ 5% ऑफ द प्रॉफिट का था कि अगर मुझे 5% प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, बिकॉज मेरा साल का जो गोल है इक्विटी से दैट इज ओनली एंड ओनली 20%। मेरा बहुत बड़ा गोल नहीं है इक्विटी ट्रेड करके कि मुझे बहुत बड़े पैसे बनाने, जस्ट 20% में कंसिस्टेंट वे से कमाओ इक्विटी से, तो भी कंपाउंड करके मैं एक अच्छा खासा रिटर्न जो वो जनरेट कर लूंगा। तो ये बेसिकली व्यू था एंड इसी रीजन की वजह से जो है मैंने आज मोस्ट ऑफ द मेरे इक्विटी जो है वो एग्जिट कर दिया। एक और भी रीजन है कि कल की अगर आप बात करो कि हमारी जो रैली थी हम 24,500 के ऊपर सस्टेन भी कर गए थे। टोटल हम 24,600 के आसपास हमने कहीं पे क्लोजिंग दिया था। एक टाइम पे हम 24,650 के आसपास आ गए थे। मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं यहां पे। बट इतनी बड़ी जो रैली आई, यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक की रैली आई, इस रैली के जो मेन पार्टिसिपेंट्स थे दैट इज एचएनआईज, रिटेलर्स एंड डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो एफआईआई जो है, जो बड़ा पैसा है, वो अभी भी मार्केट में अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशंस बना रहा है या अभी भी इंडियन मार्केट्स को लेके शॉर्ट साइड के व्यूज को लेके बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से जो है वो मैंने मोस्ट ऑफ द मेरे जो इक्विटी पोर्टफोलियो है उसको एग्जिट कर दिया। बिकॉज जो बड़ा पैसा है जब वो शॉर्ट साइड के व्यूज लेके बैठा है, तो आप कौन होते हो अपने लॉन्ग साइड के व्यूज लेके बैठने वाले?
राइट कहीं ना कहीं आज मेरी जो लॉन्ग पोजीशंस है, अगर लेट्स से 12 बजे के आसपास मार्केट मुझे रिवर्स होता हुआ नहीं दिखेगा, फिर मैं अपने क्या करूंगा, मैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस को यहीं कहीं पे ही मैं बुक करना पसंद करूंगा। बिकॉज आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए, उससे तो बेटर है कि आप अपनी पोजीशंस को बुक कर दो। तो ये करंटली व्यू है मेरे मार्केट्स में। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखो आईटी सेक्टर के ऊपर अब आपको ध्यान देना है, स्मॉल एंड मिड कैप के ऊपर थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है। कमोडिटीज के प्राइसेस थोड़े डाउन आ सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इंडियन मार्केट्स को बेनिफिट हो सकता है। बट आज का मार्केट जो डाउन हुआ है उसके पीछे का मेनली मुझे रीजन लग रहा है, दैट इज डॉलर इंडेक्स एंड डॉलर का जो है सडनली इतना बढ़ जाना। राइट बिकॉज हम जो है वो एवरीडे बेसिस के ऊपर बहुत सारी चीजें जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते हैं। अब आप इंटरनेशनल मार्केट से जो भी चीज खरीदते हो उसके ट्रांजैक्शंस होते हैं डॉलर में। अगर डॉलर की प्राइस बढ़ गई तो आपको ज्यादा प्राइसेस देने पड़ेंगे, ऑब्वियस रीजन फॉर दैट। जैसे पहले कोई चीजें मुझे $71 में मिल रही थी, अभी वो डॉलर की प्राइस होगी $75 और लेट्स से $85, वॉट एवर। मैं अभी एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा, बट जस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूं। तो उससे मुझे एज अ बायर क्या लॉस होगा कि मुझे ज्यादा प्राइसेस पे करनी पड़ेगी। एंड द रीजन इज दैट समटाइम ये भी होगा कि मैं चीजों को ना भी खरीदूं। तो ये सारे रीजन की वजह से आज का जो मार्केट है वो डाउन गया है। बट हम न्यू फ्रेश सेल साइड की पोजीशंस कब बनाना सोचेंगे, जब 24,268 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, तब हम हमारी सेल साइड की पोजीशंस बनाना सोचेंगे। बट उसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है कि नहीं वो भी हमें। कल हमारा जहां पे 11 लाख रुपए का प्रॉफिट था, आज हमारा 14 लाख रुपए समथिंग का लॉस है। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि मार्केट जब आपको 11 लाख रुपए का प्रॉफिट भी दिखाता है तो आपके अंदर ये एक्सपेक्ट करने की ताकत होनी चाहिए कि आप 11 लाख रुपए के लॉस को भी एक टाइम पे देख सको। अभी अराउंड जो करंट लॉस चल रहा है दैट इज 14 लाख समथिंग। हमारी दोनों बाई साइड की पोजीशंस थी वो अभी सेल साइड में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर बुक में सभी सारी जो एग्जीक्यूशन क्वांटिटी है वो दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हमारी सेल साइड की पोजीशन जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। एंड हमारी जैसे ही पोजीशन हमने बनाया वहां से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जो है वो रिवर्स कर गया है। निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी बोथ की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। निफ्टी जो है वो काइंड ऑफ यहीं पे ही हमने पोजीशंस बनाई तो यहीं पे ही सस्टेन कर रही है। बैंक निफ्टी थोड़ा रिवर्स कर गया है। बट लेट्स सी कि मार्केट जो है वो ऊपर सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता। अब देखो हुआ क्या था, मॉर्निंग में हम नीचे गए, एक शार्प सेलिंग आई, वहां से वापस एक रिवर्सल आया, बट ऊपर हम टिक नहीं पाए, वापस मार्केट नीचे आया एंड अगेन हमारा जो बैंक निफ्टी है वो ऊपर जा रहा है। आज हमारा जो डिसीजन था कि निफ्टी में एक्सपायरी ट्रेडिंग ना करने का, वो एक सक्सेसफुल एंड एक बेटर डिसीजन था, जिस रीजन की वजह से आज हमने नहीं करा है। एंड अगर आज हम करते हैं तो मेनली हमारा लॉस ही होता, बिकॉज मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो एक शार्प सेल आया था कि जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो स्टॉप लॉसेस थे वो हिट हो जाते, बिकॉज वी आर अर्निंग इन अ वे कि अगर मार्केट एक रेंज में रहता है तो प्रीमियम जो है वो डीके हो जाएगा, एज वेल एज मार्केट जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर एक शार्प रैली आती है आइदर बाई साइड और आइदर सेल साइड, तो उस कंडीशन में हमारा लॉस जो है वो संभव है। अभी मेरे अकाउंट्स में जो करंट पीएनएल चल रहा है दैट इज 56,000 रुपीज। ये बेसिकली जो मेरे बाई साइड की पोजीशंस थी उसमें जो हमने प्रॉफिट बुक किया है उसके ट्रेड्स हैं ये। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि अभी करंट जो चल रहा है दैट इज अराउंड 24,330-29 के आसपास। अगर मार्केट यहां से नीचे गिरता है एंड हमारी जो व्यू है वो पॉसिबल होता है तो फिर हमें जो है यहाँ पे कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस दिख सकता है। बट अभी जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप मॉर्निंग में पॉजिटिव दिख रहे थे वो अभी वापस नेगेटिव हो गए। तो मेनली मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 2 बजे के आसपास जो है वो मार्केट में वापस एक सेलिंग जो है वो आ सकती है। बिकॉज अगर आप मार्केट का नेचर देखो तो मार्केट फेज में चलता है। तो एक होता है मॉर्निंग फेज। देखो मॉर्निंग फेज ये क्या है, यहां पे दो चीजें डिसाइड होती है। पहली, या तो जितने भी लोग लेट्स से प्रीवियस एक वीक में या कभी भी अपनी पोजीशंस लेके गए हैं वो अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं। मॉर्निंग में ये जनरली ये होता है बाय द इंस्टीट्यूशंस, ये मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं यहां पे। और इंस्टीट्यूशंस को जिस साइड पे मार्केट को ले जाना है उस डायरेक्शंस की पोजीशंस मॉर्निंग में बनती है। तो मॉर्निंग का जो फर्स्ट हाफ होता है, फर्स्ट 30-40 मिनट्स, उस पे ये दो चीजें होती है।
बीच का जो फेज होता है मार्केट्स का, दैट इज कॉल्ड आफ्टरनून फेज, आप बोल सकते हो। लेट्स से 11 बजे से लेके 12-1 बजे तक, उस फेज में मेनली मार्केट जो वो साइडवेज रहता है, वो मार्केट मेनली ऑप्शन सेलर्स के लिए ही होता है जनरली, अगर आप देखो तो। बट ऐसा कहीं पे 100% फिक्स नहीं है। एंड जो वापस मार्केट का लास्ट फेज होता है, लेट्स से अराउंड 2 PM से लेके 3:30 तक, उस फेज में कल के दिन क्या मार्केट्स की मूवमेंट करवानी है या क्या मार्केट्स के न्यूज आ सकते हैं, उसके हिसाब से लेट्स से इंस्टीट्यूशंस के हेजिंग साइड की पोजीशंस बनती है, या फिर इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्शन साइड की पोजीशंस जो है वो बनती है। तो मेनली इस 3 फेज से जो है वो मार्केट चलता है। तो आप भी अगर एक ट्रेंड फॉलोअर हो तो आपको मॉर्निंग में एज वेल एज लास्ट जो फेज है मार्केट्स का, उस पर ट्रेड करना चाहिए। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो और आप नॉन डायरेक्शनल टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको बेसिकली ट्रेड करना चाहिए जो मार्केट के बीच का फेज है उस पे, राइट। तो जनरल ऑप्शन बायर हो तो भी मॉर्निंग में ट्रेड करो एंड लास्ट आवर ऑफ द मार्केट्स में करो। बीच में जब जब आप ट्रेड करोगे, मेन अगर आप स्कैल्पर हो तो कभी भी कर सकते हो, बट वरना अगर आप बीच में करोगे एज अ ऑप्शन बायर तो आपके लॉस होने के चांसेस जो ज्यादा हैं। और ये चीज मैं ऐसे ही रैंडमली देख के नहीं बता रहा हूं, मैं आपको देख के बता रहा हूं थ्रू डेटा। मेरे पास 20 साल से ज्यादा का डेटा है जिसको मैं स्टडी करता हूं, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूं। कभी भी मार्केट्स में देखो तो यही होगा। देखो यहाँ पे साइडवेज एंड जो मेन मूवमेंट आएगी वो लास्ट आवर में आएगी 1-2 बजे के आसपास। बहुत बार आपने यही देखा होगा, मॉर्निंग की ये मूवमेंट, उसके बाद मार्केट जो है वो साइडवेज, वापस जो है वो मूवमेंट्स, राइट। मॉर्निंग में मार्केट्स की ये मूवमेंट, मार्केट साइडवेज एंड मार्केट्स ऊपर। तो ये सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो विथ डेटा ही करता हूं, क्योंकि मुझे डेटा स्टडी करके बताने में और अच्छा होता है, बिकॉज आई हैव सम प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट, राइट। सो इट्स कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव वे ऑफ ट्रेडिंग, की जहां पे आप डेटा देखते हो एंड डेटा के बेस के ऊपर आप डिसीजंस जो है वो बनाते हो। आप मेनली किसी चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर या ऑसिलेटर्स को नहीं फॉलो करते। सो अभी करंट टाइम जो है दैट इज 3:25 एंड दिस इज द लास्ट अपडेट फ्रॉम माय साइड। हमारी जो करंट पोजीशन चल रही है दैट इज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी, दोनों में सेल साइड की पोजीशन है, जिसको हम कल ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं। अब आज के दिन क्या हुआ उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें जान लेते हैं। आज हमने हमारी बैंक निफ्टी में एक बाई साइड का ऑर्डर भी हमने डाला था, बट हमारे प्राइस जो है वो वहां पे मार्केट आया नहीं, तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ और ये ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे हमने समथिंग अराउंड बाई साइड पे ऑर्डर डाला था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली है, बट ऊपर के लेवल के आसपास यहाँ समथिंग पे हमने ऑर्डर डाला था। मार्केट जो वो सस्टेन नहीं कर पाए, वापस मार्केट आ गई। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही मैंने बताया था कि मार्केट 3 फेजेस में काम करती है। फर्स्ट फेज एंड लास्ट फेज थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग होता है, रेस्ट ऑफ द फेज जो है वो काइंड ऑफ साइडवेज होता है। आप यहाँ पे करंटली देख सकते हो, करंट टाइम फ्रेम जो हम यूज करें दैट इज आवरली, उसको 10 मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब थोड़ा सा मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है वो थोड़े बहुत बेरिश हो सकते हैं शायद, जब भी लेट्स से ये जो लेवल है, ये यहाँ से जो ये लेवल बना है, इसका ब्रेकआउट हमें जो है वो कल के दिन देखने मिल सकता है। बिकॉज कल इतनी ज्यादा बाइंग होने के बावजूद भी इंडियन मार्केट जो वो ऊपर के लेवल के आसपास सस्टेन नहीं कर पाए। अगर लेट्स से हमने कल के हाई को ब्रेक कर दिया, देन वापस एक रैली जो है वो इंडियन मार्केट में तेजी की देखने मिलेगी। बट आज की मार्केट को देख के मुझे नहीं लगता कि कल भी हमें जो है वो एक मार्केट जो वो ग्रीन में देखने मिल सकता है, शायद मार्केट जो है नेगेटिव देखने मिले। एंड एक और चीज की मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं, अगर आपको प्री ओपन से पहले, लेट्स से मार्केट ओपन से पहले आपको 8 बजे मेरा प्री मार्केट का वीडियो चाहिए, तो उसके लिए कमेंट्स में प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो के लिए आप कमेंट्स करना। तो मैं क्या करूंगा कि मार्केट स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक प्री मार्केट वीडियो बना दिया करूंगा, कि जिसपे कि मैं आज मार्केट क्या होने वाला है, लेट्स से 9:15 पे मार्केट स्टार्ट होती है, 8 बजे समथिंग अराउंड में एक वीडियो आप सभी लोगों के लिए अपलोड कर दिया करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि आज मार्केट कैसा रह सकता है, ग्लोबल मार्केट्स के क्यूज क्या है और FIIs DIIs के व्यूज क्या है मार्केट्स के ऊपर, एंड ओवरऑल जो ग्लोबल न्यूज रात भर आए हैं उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है मार्केट्स के ऊपर। तो आई होप ये लाइव ट्रेडिंग वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने समझी होगी इस वीडियो से। एक चीज अभी भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप बड़े लॉस कर सकते हो इट मींस आप बड़े प्रॉफिट्स कर सकते हो, और अगर आप बड़े प्रॉफिट्स कर सकते हो इट मींस आपके बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग, सी यू, बाय बाय।